जगत गुरु आदि शंकराचार्य भाग 5। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है जगत गुरु आदि शंकराचार्य भाग 5, साधना और विद्याध्ययन। राजा ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। शंकराचार्य सादर विदा हुए। नर्मदा तट पर स्वामी गोविंद भगवत पाद का आश्रम था। वहां जाकर भगवान भगवत पाद से दीक्षा लेकर शंकराचार्य ने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन कर अपने ज्ञान को परिपक्व किया। उतनी ही उन्होंने साधना भी की, जिससे उनकी आत्मशक्तियां विकसित और प्रखर प्रकीर्ण हो उठी। शिष्यों की श्रद्धा, लगन, तत्परता, अनुशासन और सेवा भावना के अनुरूप ही गुरुजनों का स्नेह आशीर्वाद मिला करता है। शंकराचार्य ने शिष्य की आध्यात्मिक परंपरा को पूर्ण भावना के साथ निभाया। उसके फलस्वरूप ही गोविंद स्वामी ने भी अपने पास जो कुछ तप था, ज्ञान और साधना थी, वह समुचित पूंजी उसे लोक कल्याण के लिए शंकराचार्य पर उड़ेल दिया। उन्होंने शंकराचार्य को अद्वैतवाद का गंभीर अध्ययन कराया। वेदांग के कुछ अंश भाग में उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से काशी में जाकर पढ़े। इस तरह उन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को ज्ञान और तप की शक्ति से निष्णात बना लिया। इस साधना ने ही शंकराचार्य को सामान्य जन से जगत गुरु की गौरवशाली भूमिका में पहुंचा दिया। उनका प्रथम प्रवचन अद्वैत और वेदांत पर वाराणसी में हुआ। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वेदांत विशुद्ध रूप से मनुष्य की आत्मा के आध्यात्मिक उत्थान की प्रशस्ति करता है। वह व्यक्तियों के बीच बिलगाव की नहीं, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, तप, त्याग, सेवा, संगठन की शक्ति, संवर्धन और निष्काम भावना से धर्म कर्तव्यों के पालन की शिक्षा देता है। हम लोग क्रियापरक आध्यात्म को भूलकर कामना मूलक आध्यात्म की ओर खिंच गए हैं। हिंदू के नाम पर वर्ग, संप्रदाय और विभिन्न मत खड़े कर दिए गए हैं। हिंदू जाति के पतन का यही कारण है। आत्म कल्याण और विश्व के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए हमें उन मानवीय गुणों पर ही लौटना पड़ेगा जिसमें चींटी से लेकर हाथी तक को अपने अस्तित्व की सुरक्षा करने का अधिकार है। जगत गुरु शंकराचार्य के भाषण से जनता की श्रद्धा उन पर उमड़ पड़ी। गुरुदेव ने शिष्य को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, वत्स जाओ, अब तुम सारे देश में वेदांत का प्रचार करो तथा देश की वर्तमान दलित परिस्थितियों को विगलित कर नए आध्यात्म का पावन प्रकाश करो। आध्यात्मिक अनास्थाओं का उन्मूलन अगले भाग में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए नमस्ते जी।